हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म कैसी होगी। इसमें हमें x एंड y दोनों ही अलग अलग गिवन होंगे एंड दोनों ही गिवन होंगे इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल t। ओके, जैसे ये एग्जांपल होगी, x की वैल्यू हमें गिवन है 5t माइनस टी क्यूब। मीन्स दोनों की ही राइट साइड में जो फंक्शन होगा दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ t। जैसे y की भी हमें गिवन है टी स्क्वायर प्लस 4t। और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे x की वैल्यू हमें गिवन है 80 स्क्वायर एंड y की वैल्यू गिवन है 280। मीन्स कोई भी थर्ड वेरिएबल हो सकता है, ये t भी हो सकता है, बाकी ये थीटा की फॉर्म में भी गिवन हो सकती हैं x एंड y दोनों की वैल्यूज। ओके, तो जो भी ये थर्ड वेरिएबल होगा इसे हम बोलेंगे पैरामीटर। जैसे ये t हो गया, इसको हम पैरामीटर बोलेंगे। इस एग्जाम्पल में थीटा हो गया तो थीटा को हम पैरामीटर बोलेंगे। ओके, तो ये तो हो गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस। नेक्स्ट इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले x हो गया इन टर्म्स ऑफ एफ टी, तो हम x का डिफरेंशिएट करेंगे। हमने यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जैसे डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू, वैसे तो पिछले क्वेश्चंस में हमने सभी में किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहाँ ध्यान देना है विद रिस्पेक्ट टू हमने लेना है जो भी ये थर्ड वेरिएबल होगा, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t इसमें भी, एंड डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t तो इसमें भी। ओके, तो हमने क्या निकालना है, हम अब निकाल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t मीन्स dx अपॉन dt। ओके, तो ये आ जाएगा f डैश t, जो भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे राइट साइड पे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं अब हम, और y का भी हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dt की। ओके, तो dy अपॉन dx का हम फॉर्मूला लगाएंगे dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। क्लियर, दोनों को ही डिवाइड कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला है, dt दोनों के न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी dt के साथ डिवाइड कर देना है। ओके, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं रहता। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है x इज इक्वल टू 5t माइनस टी क्यूब, तो हमने लिखना है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ t लिखना है। ओके, बार बार बता रही हूँ यहाँ, क्योंकि x लिखे जाते हैं बच्चे, तो मैंने बताया है कि यहाँ क्या लिखना है हमने t। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन dt, इसका मीनिंग होगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। जो भी देखिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता है उसके विद रिस्पेक्ट टू ही हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव हमने बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। ओके, जैसे यहाँ आ गया 5 एंड t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1 माइनस, देन इसका क्या आएगा अब 3t स्क्वायर। बिल्कुल जैसे अगर x क्यूब होता तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम वैसे ही हमने सॉल्व करना है इसको। ओके, अब हम निकालेंगे dy अपॉन dt। नेक्स्ट dy अपॉन dt क्या आएगा अब t स्क्वायर का 2t प्लस एंड 4 एज इट इज आ गया, t का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास आ गया 2t प्लस 4। क्लियर, अब हम निकालेंगे dy अपॉन dx। नेक्स्ट dy अपॉन dx, नाउ इट्स फॉर्मूला विल बी dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt एंड विच विल बी इक्वल टू, सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। dy अपॉन dt क्या निकाला है हमने 2, इसका कॉमन निकाल दो पहले ही, t प्लस 2 डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt कितना निकाला है हमने 5 माइनस 3t स्क्वायर। क्लियर, ये तो आ गया आंसर। अब आगे क्या निकालना है हमने, फाइंड dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू 1। अब एट t इज इक्वल टू 1 वैल्यू क्या आएगी इसकी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ t की जगह पर हमने पुट कर देना है 1। ओके, तो ये आ गया 2। अगर सिंपल dy अपॉन dx निकालना है तब तो यही छोड़ देना है, अदरवाइज अगर t की वैल्यू कोई भी गिवन होगी तो हमने t की वैल्यू पुट करके फिर उसका आंसर निकालना है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ 1 ही आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1 प्लस 2 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3। ओके, ये आ गया आंसर। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल निकालेंगे। सोल्यूशन इज, नाउ देखिए राइट साइड पे और कौन सा वेरिएबल है थीटा, तो अब हम डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे थीटा के। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ओके, तो हम पहले निकालेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या लिखेंगे थीटा। ओके, नाउ dx अपॉन डी थीटा लिखना है अब हमने, इज इक्वल टू,
ए एज इट इज आ गया, देन थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस, अब बिल्कुल हमने जैसे एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं सेम ऐसे ही अब थीटा को कंसिडर करना है। ओके, तो 1, देन कॉस का कितना आता है माइनस साइन थीटा। क्लियर, नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा भी सेम ऐसे ही निकालेंगे हम, इज इक्वल टू ए एज इट इज आ गया, देन 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। क्लियर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा हमने निकाला है माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना निकाला है हमने, ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ए के साथ ए कैंसिल हो गया और हमारे पास रह जाएगा पीछे माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हमारे पास ऐसी कुछ फॉर्म हो जाए कि 1 माइनस कॉस, ये तो जैसे सेम ऐसे ही आ गया हमारे पास, अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ क्या आ जाता फिर कॉस, अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ, अगर यहाँ कॉस होता तो यहाँ क्या आ जाता साइन। ओके, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके ये एग्जांपल भी है हमारे पास कि यहाँ थीटा प्लस साइन थीटा एंड ए है 1 माइनस कॉस थीटा, तो उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग फिर आगे सॉल्व करना है हमने। आगे कैसे सॉल्व करना होगा उसको, फिर माइनस यहाँ जाएगा अब साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा कॉस थीटा। अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं भी अगर 1 माइनस कॉस थीटा यूज़ होगा, तो पहले मेरे पिछले पार्ट्स में भी हमने यूज़ किए हैं ये फॉर्मूले, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और अगर ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ इसमें, क्लियर, देन इसका तो आंसर यही होगा। अगर साइन थीटा होगा इसके साथ ही, तो उसमें हम यूज़ करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, तो उसमें सेम यही फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं फिर हमने। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।